कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली लेकिन ऊपरी लेवल से गिरावट भी देखने को मिली। अब कितनी बड़ी तेजी और कितनी बड़ी मंदी रहने वाली है बाजार के अंदर, क्योंकि यूएस से सीपीआई डाटा भी आज आने वाला है। पूरी मार्केट की नजरें सीपीआई डाटा पर रहेंगी और यहाँ पे 18,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आ रही है, 18,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी जबरदस्त आ रही है और इंडिया विक्स भी एक खौफनाक संकेत दे रहा था जा रहा है यहाँ पे लगातार। यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखें तो आज 18 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज दिखा था, यानी पूरा फ्लैट कारोबार चलता हुआ नजर आया। मार्केट के अंदर जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम खत्म होता नजर आया। तो ऐसे में कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एक हैवी वोलेटिलिटी वाला सेशन रहने वाला। फ्राइडे, लास्ट का फ्राइडे अगर आपको याद हो तो एक ब्लैक फ्राइडे हुआ था, बड़ी वाली गिरावट दिखाई थी लास्ट फ्राइडे के अंदर। तो ऐसे में कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट की तेजी जरूर देखी गई है, लेकिन ऊपरी लेवल से बार बार रिजेक्ट मार रहा है, यानी ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट आ रही है। तो मार्केट के लिए ऊपरी लेवल पे सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये वाले लेवल जो ऊपर वाले आ रहे हैं ना, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है, तभी ये तेजी बरकरार रहेगी। नहीं तो मार्केट के ऊपर बड़ा खतरा, क्योंकि इंडिया विक्स भी तो एक लेवल से सपोर्ट लेके रिकवरी कर रहा है ना। तो इसलिए हमारे लिए कल का सेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो निफ्टी ने यहाँ पे 21 दिसंबर को जो हाई लगाया था ना, ये वाला जो हाई लगा था, यानी 18,450 का, अभी भी ये टेस्टिंग बाकी है। सुबह सुबह मार्केट ने बड़ी मूवमेंट के साथ 18,400 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। ऊपरी लेवल से धड़ाम से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई पहले ही 15 मिनट के अंदर। अब ये इतने सारे अगर हम स्ट्रॉन्ग व्यू बना के चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है पूरी मार्केट के अंदर? बिल्कुल मिलता है। डेली आपके साथ मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूं। अब यहाँ पे देखो निफ्टी की 18,300 की 18 मई की, क्योंकि इस एक्सपायरी का पता था कि प्रीमियम खत्म कर देगा, तो प्रीमियम खत्म होने से बिल्कुल बचाना है। जैसे प्रीमियम मार्केट में साइड में होगी तो डीके हो जाएगा, तो ऐसे में प्रीमियम को बचाना जरूरी होता है, इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड सेटअप किया गया। छोटा मूवमेंट मिला, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस होने से तो बचे रहेंगे ना। तो इंडस बैंक के अंदर भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, कोलपाल के अंदर भी। तो मूवमेंट जो है ना इतना ही था, हल्का मूवमेंट था, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव रहा। तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। तो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा भी, 18,450 वाला एरिया अभी भी कायम है। अपर साइड पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बिल्कुल बना हुआ है। नीचे की अगर हम बात करें, मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट साइडवे दिया। तो ऐसे में कल जहां से रिकवरी आई थी, ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला 18,200 का। अब मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता जा रहा है, लेकिन मार्केट ने इस लेवल से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाए थे यहाँ पे बार बार एक से लेवल से। तो ये वाला लेवल भी हमारे पास 18,050 का एरिया आ रहा है, 18,050 का एरिया। तो हमारे पास ये 18,050 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट के लिए, क्योंकि बड़ी वाली मूवमेंट आने वाली है। इसलिए बात कर रहा हूं बड़े बड़े लेवल की, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले 2 दिन से जो मार्केट के अंदर शांति छाई हुई है ना, ये बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे में कल फ्राइडे सेशन बड़ा वोलेटिलिटी वाला रहने वाला है। तो ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है, 18,050 का मार्केट के लिए एक बड़ा एक सपोर्ट एरिया बना था। इसको भी हमने मार्क कर दिया। देखो ये मैंने धन का चार्ट लगा रखा, धन के भी प्लेटफॉर्म पे मैं बिल्कुल आपको डेली लर्निंग पे लाइव में भी और यहाँ पे भी बिल्कुल समझाने, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप राइट क्लिक करके ऑप्शन चैन डाटा भी देख सकते हो, साथ के साथ अलग से किसी साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे लाइव डाटा अपडेट हो जाता है। लाइव डाटा यहाँ पे धन का चार्ट मैं यूज करता हूं और धन का चार्ट अभी भी यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट एक्सपायरी भी आप यहां से कर सकते हो और बाई सेल का ऑर्डर भी यहां से लग सकता है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे लाइव डाटा मैं आपको कैसे बता रहा हूं। आप अगर एनएससी की साइट पे जाओगे तो 18,300 की स्ट्राइक पर 88,000 की ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, कॉल राइटिंग आ रही है। लेकिन आप यहां पे चेक करोगे तो 18,300 की नेक्स्ट एक्सपायरी पे 44 लाख का कॉल राइटिंग आ रहा है। यानी ये डिफरेंट आप देख सकते हो ना, एनएससी की साइट पे बाद में आता है, लेकिन यहां पे लाइव डाटा चलता रहता है। ये ऑप्शन चैन का चार्ट आपको यहीं पे मिलेगा, बिल्कुल लाइव एग्जांपल मिल जाता है आपको, बिल्कुल लाइव के साथ साथ। और कोई भी स्ट्राइक अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो बाई सेल का ऑप्शन आप यहीं से बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। बाई और सेल, पुट करना है तो पुट, तो लाइव डाटा यहां पे आ जाता है। तो 18,300 के लेवल पर 44 लाख का क्या आ रहा है, कॉल राइटिंग आ रहा है। लेकिन 18,300 के लेवल पर आप देखोगे तो बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी आ रही है 43 लाख की।
तो ये 300 वाली जो स्ट्राइक आपका पूरा ट्रैप जोन बनेगा। और इस ट्रैप जोन में होने वाला क्या कि आप समझ सकते हो, जैसे आज मार्केट झूला झुलाता रहा है ऐसे ही कल भी झूला झुलाता रहेगा मार्केट, अगर ये ट्रैपिंग जोन में फंसा रहा। लेकिन हमने इस ट्रैपिंग जोन से बच के कब ट्रेड लेना, कहां पे कॉल बनेगी, कहां पे पुट बनने वाली है, वो भी आपको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म में और भी जबरदस्त अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन चैन के अंदर जाओगे तो क्रिएट योर स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट योर स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप। स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो मार्केट के अंदर, हैजिंग करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो। प्री बिल्ट का ऑप्शन भी हमारे पास, यहाँ पे प्री बिल्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपको स्ट्रेटेजी बनी बनाई मिलेंगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी आ जाता है कि कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो ये सारे फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। धन वेब प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और डीमेट अकाउंट ओपन करना है बिल्कुल फ्री एक तरह से, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता और डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहता है। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी है वहां भी आपकी बिल्कुल लो ब्रोकरेज लगती है। तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से इन सब फीचर का आप फायदा उठा सकते हो। एक और जबरदस्त फीचर बताता हूं, यहाँ पे देखो ऊपर पे यहाँ पे एस आ रहा है और बी आ रहा है, यानी सेल बाय के ऑप्शन यहीं पे आ जाते हैं, आपको ऐप भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ जाएगा, सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल का और बाय का दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप बाय सेल तुरंत, क्योंकि मार्केट के अंदर ना छोटी छोटी मूवमेंट में स्कैल्पिंग करना है ना, तो ऐसे ही साथ के साथ ही ऑर्डर लगाना पड़ता है, ऑप्शन चैन डाटा देखना पड़ता है, वो सारे फीचर यहीं पे एक साथ आपको मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। तो निफ्टी के पास अगर हम देखें ये वाला 18,200 का निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास एक बड़ी मूवमेंट होगी यहाँ पे 18,050 की। तो यहाँ पे हमारे पास ये पुट साइड का एरिया रहेगा भाई, ये पुट का। तो हमारे पास पहले जो सपोर्ट आ रहा है 18,200 का रहने वाला है और 200 का लेवल ब्रेकडाउन होगा बड़ी मूवमेंट के साथ, तो यहाँ पे सपोर्ट 18,050 का रहने वाला है। अभी के लिए निफ्टी के बिल्कुल वही, क्योंकि मार्केट जब तक दायरे बंद में रहेगा तो भाई यहाँ पे फंसने का ज्यादा चांसेस है, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जा करो। बिल्कुल जो आपको मैं लाइव में बोलता रहता हूँ, प्रॉफिट आया निकल जाओ भाई, मार्केट के अंदर मूवमेंट इतनी रहती है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे पास अभी भी एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, ये वाला मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने ये वाला एक लेवल को बनाया ट्रैप जोन। मार्केट ने 18,350 के ऊपर भी गया लेकिन यहां पे सस्टेन भी नहीं कर पाया। तो हमारे पास जो ऊपर की साइड रहेगा 18,400 वाला, ये वाला एरिया रहेगा भाई। ट्रैपिंग जोन से बचना है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा 18,400 का, 400 के अलावा हमारे पास कौन सा एरिया रहेगा 18,480 तक का, ये मोमेंटम कॉल का रहने वाला है, कॉल की साइड। तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट भी आ चुका है 18,200 का और इसके नीचे हमारे पास 18,050 का एरिया हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब ऑप्शन डाटा क्या बोलता है, अब पीसीआर रेशो क्या बोलता है, रेफाइड डाटा क्या बोलता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 18,300 के लेवल पर 88,000 की क्या आ रही है, कॉल राइटिंग आ रही है। 18,200 के लेवल पर पुट राइटिंग 60,000 का आ रहा है, तो जबरदस्त है। लेकिन 86,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त 18,300 की रहने वाली है। लेकिन 18,400 के लेवल पर यहाँ पे देखें तो बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग 67,000 का आ रहा है और 18,500 के लेवल पर जबरदस्त 78,000 का आ रहा है। तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा, रेफरेंस के तौर पे 18,400 और इसके बाद हम बात करें तो 18,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट 18,200 पे है, लेकिन यहाँ पे 18,100 के लेवल पर और 18,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है, बिल्कुल 52,000 की 42,000 की जबरदस्त पुट राइटिंग। तो हमारे पास सपोर्ट पहले कौन सा रहेगा, तो 18,200 का एक सपोर्ट रहने वाला है। इसके नीचे की बात करें तो मार्केट के पास ये वाला एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी 18,050 का एरिया। तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम नजर आ रही है, तो यहां पे मार्केट के लिए थोड़ा सा पीसीआर रेशो को भी चेक करना जरूरी है। पुट कॉल रेशो क्या निकल के आता है, पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों का डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को। अब इसका एक स्ट्रेटेजी होती है पुट कॉल रेशो की, यानी कोई सपोर्ट पे अगर ये थोड़ी सी एग्जांपल के सीखने के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि सीखोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब सपोर्ट बनता है ना, जब सपोर्ट बनता है और वहां पे पीसीआर रेशो 1.10 है, तो वहां पे कॉल साइड के मोमेंटम की तरफ और इशारा करता है मार्केट। अगर यहां पे
रेसेंस के नीचे है और यहाँ पे पीसीआर रेशो 1.65 है। थोड़ा सिंपल है लॉजिक, यहाँ पे 1.65 है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सेल की तरफ पुट की साइड ऑफ इशारा करता है। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी होती है, इसलिए पुट कॉल रेशो भी चेक कर लिया करो, बड़ा जरूरी है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मोस्टली ये काम करता है, कहीं भी देखोगे तो वहां पे अच्छा वाला काम नहीं करता मिलेगा। एक स्ट्रैटेजी है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही काम करती है। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 0.98, अभी पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, यानी 0.98 का मतलब आप समझ गए कि कल मैंने क्या बोला था, 0.90 से लेके 1.10 तक ये एक ट्रैपिंग जोन है भाई, अभी भी वही आ रहा है। और वो 18,300 की जो स्ट्राइक है, आपको दोनों साइड से पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग मैसिव है, तो वो ट्रैप कर रही है। तो हमारे लिए क्या होगा, आज का 350 के अबाव निकलता है तब हमारे पास कॉल साइड का एरिया बड़ा जबरदस्त रहने वाला है निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे 18,280 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो पुट की साइड भी मोमेंटम दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अब 150 पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल एक प्रीमियम खत्म किया गया, मार्केट ऐसे ही झूला झुलाता रहा इसी दायरे में। तो मार्केट के लिए दायरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका कल के लिए। मार्केट के लिए जो शांति है ना, अभी इतनी शांति क्यों है, जब मार्केट के पीछे कोई न्यूज होती है ना, कोई फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करने के पीछे कोई मीटिंग चल रही है, आरबीआई की कोई पॉलिसी अपडेट आनी है, तो ऐसे में जब कोई न्यूज मार्केट के अंदर चल रही होती है, जैसे अभी सीपीआई डाटा की तरफ फोकस हो रहा है मार्केट का, तो ऐसे में मार्केट पूरा साइड वे हो जाता है और उधर से राइटर फायदा उठाते हैं ऑप्शन बायर का। दोनों साइड से प्रीमियम को जीरो करने की कोशिश की जाती है और आज वही हुआ है मार्केट के अंदर, यानी कॉल वालों का भी और पुट वालों का भी। कल आपको बताया गया था, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो कि भाई दोनों यहां पे ऑप्शन बायर ट्रैप हो चुके हैं, कॉल की साइड से भी और पुट की साइड से, दोनों साइड से। अब दोनों का प्रीमियम बिठा के दबा के खाया गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। तो यानी मार्केट पूरे स्वाद लेके खाता है मार्केट को। तो ऐसे में यहां पे हमारे लिए निफ्टी बैंक के अंदर अपर साइड का देखो ये वाला लेवल बड़ा लेवल है, ये वाला अच्छा खासा 4 तारीख को हाई लगाया था, उसके बाद इसी लेवल से गिरावट आ गई थी, यानी 4 तारीख को ये 43,750 का हाई लगाता है। उसके बाद भी कल मार्केट के अंदर 550 का लेवल से फिर से गिरावट आ गई थी। अब फिर मार्केट ने 700 का लेवल टेस्ट किया और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। यानी एक तरह से मार्केट नीचे से तो रिकवर कर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो एक ट्रायंगल बनता जा रहा है हमारे पास और ये ट्रायंगल बड़े काम आएगा भाई, बड़ी मूवमेंट तो यहाँ पे मिलने वाली है। 1500 पॉइंट की यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली इस लेवल पे जाके मिलेगी, यानी ये वाला हमारे पास 750 का एरिया है, 43,750 का एरिया, यानी 43,750 के अबव निकलता है मार्केट, 750 के अबव, तब हम बात करेंगे 44,100 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले 750 और उसके बाद 44,100 का। लेकिन मार्केट के लिए इस लेवल से रिकवरी और ये वाली रिकवरी बैंक निफ्टी के लिए बड़ा एक पॉजिटिव संकेत देती है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए नीचे से जो रिकवरी आ रही है ना, कल भी यहां से रिकवर करके चला गया, तो ये भी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बनेगा। अब यहां से मार्केट अगर यहां पे आता है तो ये ट्रायंगल जो ये बना रहा है, तो ये एक तरह से पूरा बना के दे देता हूं आपको, पूरा समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला एरिया बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। तो यहाँ पे ऊपर की साइड तो हमारा आ गया ये, और नीचे की साइड ये वाला 800 का जोन है। लेकिन मार्केट अगर गिरावट दिखाता है तो ये वाली जो हमने ट्रायंगल लगाया है एक तरह से, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है, ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, 43,000 का लेवल आ रहा है, 43,000 बड़ा एक सपोर्ट का एरिया बनेगा। 43,000 अभी वही आ रहा है, 43,000 इसके नीचे आता है तो इस लेवल की छोटी सी मूवमेंट हमारे पास 42,800 की रहने वाली है। और उसके बाद ये वाला जो लो लगा था 42,600 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये नीचे की साइड भाई एक सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ऊपर की साइड बात करें तो भाई मूवमेंट वही रहेगा अभी के लिए, 43,750 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। और इसके ऊपर की बात करें तो 44,100 का एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर रहने वाला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है नेगेटिव है, पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है हमारे पास, तो ऑप्शन चैन डाटा हम लगाएंगे 18 मई का। तो 18 मई का जो ऑप्शन चैन डाटा अभी क्या बोला देखो, 43,500 के लेवल पर
कितना कॉल राइटिंग आ रहा, 81,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग आ रहा 43,500 के लेवल पर। लेकिन हमारे पास 44,000 के लेवल पर अगर हम देखें तो बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग 56,000 की आ रही है। तो भाई जबरदस्त वाली तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस जो रहने वाला है एक छोटा सा हमारे पास क्या रहेगा 500 का, यानी 43,500। 550 के अबव ही निकलता है तभी हमारे पास 750 का एक रेजिस्टेंस जो आ रहा निकल के 43,750 का, और इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा 44,000 का एरिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड 43,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है 50,000 की। तो यह 43,500 के लेवल पर दोनों साइड कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एक तरह से बराबर टक्कर हो रही है बुल और बियर की। तो यहाँ पे मार्केट के लिए हमारे पास कौन सा लेवल रहने वाला है, तो ये एक सपोर्ट का एरिया रहेगा भाई 43,000 का लेवल, और इसके नीचे हमारे पास 42,800 का अभी के लिए यही आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 42,600 और 500 का लेवल एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अभी डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे पुट कॉल रेशो को निकाल के, पुट कॉल रेशो यानी अभी क्या आ रहा है पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है पुट कॉल रेशो पूरी तरह से फ्लैट आया 1.00, एक तरह से पूरा फ्लैट यहाँ पे पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है। तो ऐसे में हमें करना क्या पड़ेगा, कहां पे कॉल और कहां पे पुट बनेगी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं तो बड़ी अच्छी खासी ये वाला जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, आज का हाई जब तक है मार्केट के अंदर बार बार एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट इस लेवल तक रहेगा। एक स्कैल्पिंग कर सकते हो पुट की साइड, यानी जब तक मार्केट के अंदर आज का हाई कायम है तो मार्केट बार बार जो रिजेक्शन दे रहा है ऊपरी लेवल से तो पुट की साइड मोमेंटम देता रहेगा, और जब इसके नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो बड़ी वाली गिरावट इस लेवल तक देखने को मिल सकती है 42,600 तक का ये वाला लेवल। लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ही हम बात करेंगे ऊपर की साइड ये कॉल साइड का एरिया बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 के लेवल के अबव, यहाँ पे 750 के अबव की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम 44,000 की बात करेंगे 44,100 की तरफ। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो आ रहा है एक तरह से पूरा ट्रैपिंग जोन आ रहा है, तो ऐसे में मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ वो इशारा करेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ आज रात को फोकस करना बड़ा जरूरी है। अब ये ऊपरी लेवल से गिरावट क्यों आ रही है, इंडिया विक्स की मैं जिक्र करना नहीं छोड़ता, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है भाई, इसको तो देख के चलना ही चलना पड़ेगा। मार्केट का एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, इसके अंदर तेजी आएगी तो मार्केट के अंदर मंदी तो आना बनता है ना। अब ये इतने डेली यहाँ पे बड़े बड़े ब्रेकआउट देता जा रहा है और मार्केट भी पूरा यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग जोन में घूम रहा है, क्योंकि इसको देख के रिटेलर जो है, एफआई जो है, डीआई जो है, इसको देख के मार्केट के अंदर मूवमेंट का एक अंदाजा लगाते हैं। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी होती है, यानी इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बड़ा जरूरी होता है। अब ये अपने एक सपोर्ट लेवल से रिकवरी कर रहा है, तो ऐसे में सपोर्ट लेवल से रिकवरी करना, इसके अंदर जब तक ये मोमेंटम ऐसे दिखाते रहेगी मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से सेल ऑन राइज का मार्केट के बरकरार रहेगा, ऊपरी लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा।